अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे, मज़े से होंगे। अब तक चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे। जी जनाब, तो आज आ गई हूँ फिर एक बड़े मज़े का ट्यूटोरियल लेके आप सबके लिए। आप ही की डिमांड पर बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि जनाब सर्दियाँ आ गई हैं, ड्राई स्किन ऑलरेडी बहुत ही मज़ीद ड्राई हो चुकी है। उसके बाद जब कुछ भी मेकअप वेकअप करते हैं तो सारा टेक्सचर शो होने लग जाता है। तो कुछ ऐसी लुक बताएं जिसकी वजह से मेकअप हमारा ग्लोइंग लगे, इवन लगे, बड़ी अच्छी सी कवरेज आए फेस के ऊपर, प्रोडक्ट्स कम यूज़ हो और पाउडर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना हो। लिक्विड प्रोडक्ट्स को किस तरह से यूज़ करना है, क्योंकि हमसे वो सही से ब्लेंड नहीं हो रही या शो नहीं हो रही स्किन पे, तो उनका ईजिएस्ट मेथड क्या है। तो जनाब एज पर रिक्वेस्ट वीडियो हो चुकी है तैयार। आप जल्दी से चलें आगे और देखते हैं वीडियो में। और वादे के मुताबिक एक भी पाउडर प्रोडक्ट नहीं यूज़ की गई। कंटूर हो जाए, चाहे ब्लश हो, चाहे हाइलाइटर, इवन के आई शेडोज़ भी मैंने लिक्विड यूज़ किए हैं लुक के अंदर। एक भी प्रोडक्ट पाउडर की नहीं हो और फुल कवरेज भी है, ग्लो भी है, सब कुछ है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि ये लुक किस तरह अचीव हो सकती है। ओके जी, तो अब करने लगे हम ट्यूटोरियल स्टार्ट। और बड़े दिनों बाद मैं एक ट्यूटोरियल बना रही हूँ, तो मैंने सोचा है कि इस बार वॉइस ओवर नहीं करेंगे, साथ साथ 1 to 1 बातें करेंगे, ठीक है। तो स्किन कर ली थी प्रेप। सबसे पहले सीरम लगा लिया था, जो भी मॉइस्चराइजर सीरम आपके पास हो सब चल जाएगा, वो लगा ले। इसके बाद जनाब प्राइमर, आज क्योंकि हम ड्यूई ग्लोई सी लुक करने लगे हैं विंटर्स के लिहाज से, तो सबसे पहले ख्याल रखिए कि आपने मैटिफाइंग प्राइमर नहीं लगाना। मैटिफाइंग प्राइमर ऑब्वियसली आपकी स्किन को मैट करेगा। हमने लगाना है कोई रेडिएंट प्राइमर, ग्लोइंग प्राइमर, ठीक है। मैं लगा रही हूँ इस टाइम वाइकन कॉस्मेटिक्स का। ये देखिए, इसको हम यहाँ ले रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा ही ले रही हूँ बिकॉज इसीलिए ताकि ये एक अच्छा सा मेरी स्किन पर ग्लो दे, ठीक है। तो जो है, अगर हम कोई मैटिफाइंग प्राइमर लेंगे तो उससे क्या होगा, ये देखिए अभी एकदम से आपको ग्लो नज़र आ रहा है, अभी इसने मेरी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होना है। और ये बड़े मज़े का प्राइमर है, अफोर्डेबल भी है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, ठीक है। और ये आपको कहाँ से मिल जाएगा, ये आपको सेंटर पॉइंट से ऑनलाइन मिल जाएगा। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी जहाँ से आप कंसीलर बाय कर सकते हैं। आप जस्ट क्लिक करेंगे एंड आप उधर पहुँच जाएंगे तो आपको सारी प्राइसेस एंड वो मिल जाए। अब ये देख लें, एकदम से इंस्टेंट ग्लो आ गया, अभी कोई फाउंडेशन कुछ नहीं लगी। बता दूँ तो मैं क्या करने लगी हूँ, आज एक हैक बताऊंगी आपको कि फाउंडेशन को जब भी हम अप्लाई करते हैं तो उसके बाद डेफिनेटली हमने उसको करना होता है पाउडर से सेट, वरना तो वो केकी हो जाए, सॉरी वो मतलब सेट नहीं रहती ज़्यादा देर के लिए। लेकिन आज मैं आपको एक न्यू ट्रिक बताऊंगी जिससे आप बगैर पाउडर के भी अपनी फाउंडेशन को सेट रख सकते हैं। अब जनाब फाउंडेशन भी मैं वाइकॉन कॉस्मेटिक्स की ही लेने लगी हूँ और ये इस तरह से पंप इट अप फाउंडेशन है, ठीक है। और ये पंप करने से फाउंडेशन बाहर आ गया। अब ये देखिए मेरा ये शेड भी, आप लाइट्स में आई डोंट अंदाजा रहेंगे नहीं, ये मेरे स्किन से ना थोड़ा सा डार्क का शेड आ गया है, लेकिन मैं इसको भी अभी, क्योंकि मेरा ये प्राइमर नीचे से रेडिएंट था तो इसने मुझे हेल्प करना है। ये एक बड़े मज़े की बीबी टाइप की फाउंडेशन है, पोरलेस सी है, तो इसलिए ये अच्छी जाती है रूटीन में और ये भी ग्लोई सी है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास अभी पोनी ये है, मुझे हेयर बैंड लाना चाहिए था। खैर मैं बाल टाई कर रही हूँ बिकॉज मुझे मुश्किल हो रही है इस वक्त मेकअप करने में, फिर हम एंड में इसको खोल देंगे, ठीक है, ऐसे। अच्छा, अब आती है ट्रिक की बारी। अब मैंने पाउडर अगर नहीं यूज़ करना लेकिन फाउंडेशन को सेट करना है, मैंने क्या करना है, और इसी टाइम पे बल्कि साथ ही कलर करेक्टर भी लगा लूँगी, ठीक है। पहले से कलर करेक्टर भी लगा लूँगी अंडर आइज़ के नीचे, ये देखिए, और फिर वो अपनी ट्रिक करेंगे हम। अभी मैंने कोई ब्लेंडिंग नहीं की, कुछ नहीं किया, आप देख रहे हैं, बट यू विल सी द रिजल्ट्स इंशाल्लाह, ठीक है। ये कर लिया। अब देखिए जी मैं क्या करने लगी, मैंने उठाया है फिक्सिंग स्प्रे, जो भी फिक्सिंग स्प्रे आपके पास है, मेरे पास ये वाला है, मैंने अभी बगैर ब्लेंड किया एज इट इज़। और उसके ऊपर फिक्सिंग स्प्रे हम ऊपर से स्प्रे करते हैं। ओके, अब जब मैंने फिक्सिंग स्प्रे लगा लिया, इसको थोड़ा सा सेट होने की कोशिश, मतलब टाइम देके,
और इससे क्या होगा, एक एडिशनल पॉइंट क्या होगा, अब आपकी जो फाउंडेशन है ना, अब आप इसको ब्लेंड करें। ये देखिए, अब आपकी फाउंडेशन ने कहीं नहीं जाना, वो कितनी अच्छी तरह एक तो ब्लेंड होना शुरू हो गई है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि ये अब फुल कवरेज भी, ज़्यादा कवरेज हो जाएगी इसकी, ठीक है। इस तरह करने से आप अपनी फाउंडेशन की कवरेज भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब पहले आप ब्रश लेंगे, मैंने इधर मिरर रखा हुआ है क्योंकि मोबाइल के उसमें देख के बार बार नहीं हो पाता, तो मैं उसमें भी देख रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, अब ये बिल्कुल इवनली विदाउट एनी फिल्टर, विदाउट एनीथिंग आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन में बहुत अच्छी तरह पेनिट्रेट हो चुकी है, ठीक है। और ये कोई मैंने हाई एंड फाउंडेशन नहीं यूज़ की, ठीक है, इसीलिए आप भी किसी नॉर्मल फाउंडेशन से ये इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब छोटे मोटे जो इम्परफेक्शंस रह गए वो हम अपना एंड में कंसीलर लास्ट में लगाएंगे ना जब, तो हमारा उससे काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये मेरी फाउंडेशन आप देख सकते हैं, ये ग्लोई है, ठीक है। तो वो लोग जिनकी ड्राई स्किन है, जो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि तो वो देख सकते हैं, वो जब ये ट्रिक से काम करेंगे तो उनकी स्किन अच्छी रहेगी। अब आते हैं जनाब ब्राउ सेटिंग की तरफ। एज आई सेड, आज सारी लिक्विड चीज़ें यूज़ होंगी, तो ये देखें ये है। तो अब आती है जनाब बारी ब्राउ सेट करने की फाउंडेशन के बाद। इसके लिए मैं ये लिक्विड ले रही हूँ, मेबेलिन का है, ठीक है, ब्राउ फिलिंग है। और एज आई सेड कि आज सारी लिक्विड चीज़ें यूज़ होंगी, तो मैं लिक्विड ही यूज़ करेंगे। देखिए, इसको ऐसे लिया, मेरी ब्राउज सबको पता है, जो जो मुझे शुरू से फॉलो करते हैं, कि आई डोंट नीड मच प्रोडक्ट, तो जितनी रिक्वायर्ड है बस मैं उतनी करके एक हल्की सी फिलिंग कर लूँगी। ओके जी, तो बिल्कुल बेसिक सी मुझे ब्राउज सेट करनी थी, वो मैंने कर ली। अब आती है बारी आई शेडोज़ की। तो आज हम आई शेडोज़ भी यूज़ करने लगे हैं लिक्विड, ठीक है। आज हम लिक्विड शेडोज़, कोई पाउडर शेडोज़ नहीं है, लिक्विड शेडोज़ है। ये डार्क ब्लू सा है और ये पर्पल सा है, इनको मिलाकर हम अप्लाई करते हैं और ये बड़े मज़े के रहते हैं। किसी भी ब्रांड के, अगेन ये भी मेरा बिल्कुल एक लोकल ब्रांड है उषाज, उसकी मैंने ली हुई है और ये हार्डली 200 रुपीज़ के मिल जाते हैं, ठीक है। और इनके नीचे मुझे कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देखिए, ये ऐसे करके मुझे ना तो ब्रशेस की ज़रूरत है इनके साथ, और ना ही मैंने ज़्यादा मुझे ज़रूरत है कि मैं इनके साथ वो करूँ, कोई भी नीचे आई सेट वगैरह करूँ। ये ऐसे ही बिल्ड हो जाएंगे कलर्स इस तरह से, ठीक है। अब मैं दूसरी आई पे भी अप्लाई करती हूँ, फिर आती हूँ। ओके जी, तो ये जो होते हैं ना लिक्विड शेडोज़, ये उन लोगों के लिए परफेक्ट होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा शौक नहीं होता कलर्स बिल्ड करने का, या जिनको ब्रशेस के साथ मुश्किल लगती है। अब ये देखिए, इसके ऊपर मैंने ये जो है वो कलर शेडो था, ये लिक्विड जो है ग्लिटर्ड शेडो है। तो अगर आपने सिंपल ब्लू रखना है, यानी उस तरह से फिनिश रखनी है, तो वो कर ले। अगर आपने उसको थोड़ा सा ग्लिटरी करना है, ये देखिए, अब ये वाला मैं आपके सामने करती हूँ, ये देखिए इस तरह से लेके। तो इसकी ना कोई लंबी चौड़ी ब्लेंडिंग है, ना इसका कोई और वो है। नीचे से वो ब्लू कलर है, ऊपर से ये पर्पलिश सा मैंने बनाया है, तो वो पॉप कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, दोनों टोन्स आ रही हैं, कहीं से पर्पल नज़र आ रहा है, कहीं से ये ब्लू नज़र आ रहा है। अच्छा, अब जनाब इसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप इस पर लाइनर ऐड करते हैं या नहीं करते हैं। मेरे पास लिक्विड लाइनर है, मैं ऐड कर सकती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल नहीं चाह रहा लाइनर ऐड करने का, क्योंकि आज मैं एक न्यू चीज़ यूज़ करने लगी हूँ, और वो है जी ब्लू मस्कारा, ठीक है। मैंने अब तक अपनी किसी लुक में कभी ब्लू मस्कारा यूज़ नहीं किया, तो आज मैं कर रही हूँ वाइकॉन कॉस्मेटिक्स का ही ये भी मस्कारा है। और इसकी वॉन्ड आप चेक करें, अच्छी खासी बड़ी वॉन्ड है, मज़े की है। और अब मैं अपनी आँखों पे ये लगाती हूँ, ये बड़े मज़े की एक डिफरेंट सी लुक देता है, और ब्लू कलर बड़ा पॉप होता है। तो अगर मैं लाइनर लगाऊंगी तो फिर ये मेरा मस्कारा जो है वो इतना हाईलाइट नहीं होगा। मैं इस वजह से लाइनर नहीं लगा रही, वरना आई एम अ लाइनर पर्सन जी। तो ये मैंने कर ली है मस्कारा, और अगर ये मुझे अभी सेटिस्फाइंग नहीं लगा वीडियो में, तो मैं एंड में इसका क्लोज़अप डालूंगी, जहाँ से आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर बहुत प्यारा सा आ रहा है, ठीक है। अब ये स्टेप हो गया। अब हम बाकी अपने फेस की ग्लोइंग की तरफ चलते हैं कि हमने और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है जिससे जनाब हमारा मेकअप हो ग्लोइंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कंसीलिंग अपनी अंडर आई की, ठीक है। और ये देखें,
अब जो जो थोड़ा बहुत कोई ग्रे पार्ट था कुछ था उसने सब ने कवर हो जाना है, तो हमारी स्किन और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसको अगेन क्योंकि अब मुझे पाउडर सिस्टम नहीं सेट करना, तो मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ी देर अपनी स्किन पे रहने देती हूँ। ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए रहने देती हूँ और फिर ब्लेंड आउट करूँगी। तो ये अगेन जरा फुल कवरेज हो गया होगा, तो ये ज़्यादा अच्छी तरह ब्लेंड होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि एक आध जो मार्क था थोड़ा वो फाउंडेशन से कवर हो गया और रिमेनिंग। और यही वो तरीका है कि अगर आपकी फाउंडेशन, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी फाउंडेशन थोड़ी सी डार्कर आ गई है मेरे शेड के हिसाब से, तो अब मैंने लाइटर 2 टोन लाइटर अपनी स्किन से जब मैंने कंसीलर यूज़ किया तो अब मेरा फेस बैलेंस आउट हो गया। ठीक है, तो अब जो है अगर फाउंडेशन ऑलरेडी बहुत वाइट हो फिर आप वाइट कंसीलर भी यूज़ करें तो आपका फेस बहुत वाइट हो जाएगा, राइट। लेकिन इस टाइम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब मैंने इसको कर लिया है लाइटर शेड से सेट। ठीक है, अपने सारे हाई पॉइंट्स को मैंने इस तरह से ब्लेंड आउट करना है और मैं इसको ब्लेंड करके फिर नेक्स्ट स्टेप पे आती हूँ। ओके, तो अब जनाब जबकि मेरा कंसीलर हो गया ना सेट, अब मैं क्या करने लगी हूँ, अब मैं ये ले रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की कौन सी पैलेट, कंटोर पैलेट, जो कि है क्रीमी कंटोर पैलेट। ठीक है, इसके अंदर ये कंसीलिंग शेड्स भी थे, चाहती तो मैं इधर से भी, और इसके अंदर ये हाइलाइटर भी है। ठीक है, क्रीमी हाइलाइटर, तो ये ऑल इन वन पैलेट है। और ये देखिए इसके क्रीमी कॉन्टोर शेड्स है, ये मैं इधर से लेके पहले अप्लाई करूँगी और फिर ब्लेंड करूँगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से अपनी जॉ लाइन को भी मैं ये इस पे ऐसे ऐसे करके ले रही हूँ, इसको फिर हम ब्लेंड आउट करेंगे अभी। अब मैंने जहाँ जहाँ अपने कॉन्टोर्स अप्लाई करने थे कर लिया। अगर मुझे इधर चीकबोन पे थोड़ा और करना होगा तो मैं ये कर सकती हूँ, अगर मुझे ज़्यादा उसको वो शार्पन करना है। ठीक है, अब मैंने एक रेगुलर ब्रश लेके ये देखिए इसको मैंने फास्ट वे में ब्लेंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं इसको ब्लेंड आउट करती हूँ और फिर वापस आती हूँ। अच्छा जी, अब हमारी हो गई ये कॉन्टोरिंग भी डन, और यकीन करें अभी मेरे बहुत अच्छी इस टाइम तक स्मूथ और ग्लोई स्किन ही हो रही है। ठीक है, अब हम ऑलमोस्ट अपनी मंजिल के करीब आ रहे हैं, लुक कंप्लीट हो रही है। अब आती है चीक ब्लशेस की बारी। तो ब्लशर जो है हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं लिक्विड में, एक तो ये टिंट्स आते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के टिंट है, लाइक अनलिमिटेड, जो आपको सूट करता है, जो आपके पास अवेलेबल है, या तो आप टिंट ले लें या फिर इस तरह से जो क्रीम ब्लशेस होते हैं हम वो ले सकते हैं। तो मैं पहले क्या करने लगी हूँ, पहले मैं टिंट लगाती हूँ, और ये थोड़ा ऊपर लग गया मेरे से, लेकिन वील ब्लेंड इट आउट, कोई बात नहीं। ये देखें, इसको लेके और मैं ये जो है ना थोड़ा डार्क शेड वाला है, ये लव टिंट है बेनिफिट का, और बेनी टिंट जो है वो मैंने क्योंकि काफ़ी वीडियोस में यूज़ कर लिया है, वो बहुत नेचुरल ग्लो देता है, वो भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन मैंने ये इसीलिए पिक किया क्योंकि ये मैंने कम यूज़ किया हुआ है। और ये फ्रेश रोज़ी लुक होती है ना, जो मज़े के चीक्स होते हैं, ये वो बनाने के लिए है। बेनी टिंट मुझे लगता है कि समर्स के लिहाज से ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो सॉफ्ट पिंक लुक देता है आपको, और ये थोड़ी सी रेडिश टोन की तरफ जाता है, जैसे इसकी पैकेजिंग भी आपको नज़र आ रही है, तो इसलिए विंटर्स के लिहाज से मुझे लगता है ये अच्छा लगेगा, ज़्यादा वो ऑफ नहीं लगेगा। तो हम ये भी कर सकते हैं, अगर किसी को ये ज़्यादा लग रहा हो। और उसके पास जैसे मेरे पास ये पीची पिंक सा है क्रीम ब्लश, मैं इसी के ऊपर भी इवन अप्लाई करके आपको दिखा सकती हूँ, इसको नेचुरल पिंक बनाने के लिए। आप देखिए मैंने ये बस इस तरह लिया एंड देन डैब डैब ब्लेंड, डैब डैब ब्लेंड, डैब डैब ब्लेंड, ये देखिए डैब डैब ब्लेंड, तो ये मेरे अगेन एक ग्लोइंग स्किन हो गई। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आपने ब्लशर किस तरह का लेना है, सही है। अब जनाब रहता है हाइलाइटर। हाइलाइटर लेंगे हम बड़े मज़े का, मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, हम हुदा का ले सकते हैं, अगर गोल्डन शेड की तरफ जाना है तो हम हुदा का लेंगे। ये रहा दिस वन, दिस इज़ क्रीम। ठीक है, ये क्रीम कंसीलर है, इसको मैं यहाँ लगा लेती हूँ ऐसे, और इसको मैं एक और जगह भी लगाऊंगी ऐसे करके, और ये आईब्रोज को हाईलाइट करने के लिए लगा लूँगी, ब्राउ बोन को। ठीक है, तो हुदा के हाइलाइटर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड होते हैं, सो वी नीड टू ब्लेंड देम वेल। ठीक है, मिडल में यहाँ पे भी, यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा
अब मैं दूसरा हाइलाइटर सिल्वर टोन में यूज़ करने लगी हूँ। ये है जेली हाइलाइटर क्रीमी टेक्सचर में। दिस इज़ फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन। ये मैंने इसीलिए यूज़ करी हूँ क्योंकि ये हुदा से, ये देखिए, ये भी इस तरह से क्रीमी लिया। ये भी बहुत मज़े का है, बहुत 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 अच्छा ग्लो देता है फेस पे, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग भी है। और ये देखिए कितना मज़े का, स्पेशली जिन लोगों के पोर्स के इशू हैं उनके लिए तो परफेक्ट है, ठीक है। और ये दिखाने का मकसद भी यही है कि अगर हुदा की पैलेट किसी को एक्सपेंसिव लग रही है तो वो ये बाय कर सकता है, इजीली अवेलेबल इन एवरी कंट्री मेड, पाकिस्तान, इंडिया, सऊदी, दुबई, यूके, यूएस, हर जगह अवेलेबल भी है और उसके मुकाबले में बहुत कम प्राइस का है, ठीक है। उसके बाद जनाब आती है लिपस्टिक की बारी। तो लिपस्टिक भी मैं क्रीमी लेने लगी हूँ। लेट्स से कि ये वाली ले लेती हूँ। दिस इज़ अ क्रीमी लिपस्टिक, नेचुरल पिंक शेड की, ठीक है। नीचे आप कोई अच्छा सा हाइड्रेटिंग लिप बाम लगाएंगे। उसका रीज़न यही है, मेरा लिप टॉपर मुझे दिख जाए क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आजकल। ये रहा, हाँ। तो लिप बाम लगाएंगे ताकि लिप्स चापी बिल्कुल ना, और एंड में आप कोई सा भी लिप टॉपर लगाएंगे। इससे आपकी ड्यूई ग्लोई सी लुक हो जाएगी, लाइक दिस, ठीक है। और आपका फुल फेस अब आप मेरा देख सकते हैं। एंड नाउ आई विल ब्रश माई हेयर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, ठीक है, ये ऐसे। एंड दिस वॉज माई लुक। आई होप कि आप लोग को समझ भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। और इफ़ यू लाइक इट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप फॉलोइंग मी। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपके पास आऊँगी मज़ीद वीडियोज़ लेके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।